ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आसान बनाते हुए भारत और सिंगापुर ने एक अहम कदम उठाया है। भारत के यूपीआई पेमेंट और सिंगापुर के पे नाउ के इंटीग्रेशन की लॉन्चिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों की दोस्ती का प्रमाण है। आइए आपको बताते हैं कि इस इंटीग्रेशन का मनी ट्रांसफर पर क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अब भारत से सिंगापुर के लिए क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजने पॉसिबल हो जाएंगे। भारत ने पहली बार दो देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए अपने फ्लैगशिप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। इसके तहत मंगलवार 21 फरवरी को भारत और सिंगापुर के बीच दोनों देशों के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया गया है। भारत के यूपीआई पेमेंट और सिंगापुर के पे नाउ को एक दूसरे के लिंक करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों का प्रमाण है। ये संबंध मुश्किल दौर में भी बने रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस लिंकेज के लिए भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई दी और सीमा पार संपर्क के इस नए युग की तारीफ की। इस मौके पर सिंगापुर के पीएम ली सैन लुंग, सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी के एमडी रवि मेनन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी वर्चुअल मोड में शामिल रहे। इस मौके पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सालाना लगभग $1 अरब के स्तर पर पहुंच चुका है। भले ही ये भारत के लिए पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज है, लेकिन सिंगापुर का ये दूसरा है। सिंगापुर पहले ही मलेशिया के साथ इसकी शुरुआत कर चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम यूपीआई पे नाउ लिंकेज के साथ रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी को एक कदम आगे ले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे पेमेंट्स का दायरा देशों की सीमाओं के भीतर ही होता है। हालांकि इस लॉन्च के बाद पीएम मोदी ने नए यूपीआई पे नाउ लिंक को दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक गिफ्ट की तरह बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नई सुविधा से दोनों देशों के बीच कम कॉस्ट में पैसा भेजने की सर्विस मिलेगी। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने देश की ताकत बताया है। बता दें कि अभी सिर्फ एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया को इस लिंकेज के लिए चुना गया है। आगे और बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल जिन बैंकों को इसके लिए चुना गया है, उनके कस्टमर्स मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर एक दिन में 60,000 रुपए तक भेज सकते हैं, जो लगभग 1,000 सिंगापुर डॉलर के बराबर है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।